हिमाचल प्रदेश में तूफान और ओलावृष्टि के बाद हुई भारी तबाही के बाद अब हिमाचल प्रदेश वासियों को कुछ दिनों तक राहत जरूर मिलने वाली है। आज से हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ बना रहेगा। हिमाचल प्रदेश में ओलावृष्टि से किसानों और बागवानों को काफी नुकसान हुआ है। किसानों और बागवानों की फसलों को बेहद नुकसान किसानों की नई आशाओं को साकार रूप देता हिमाचल प्रदेश का वर्ष 2025-26 का बजट। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव। पीला सोनापन अब हल्दी करेगी किसानों की आर्थिकी मजबूत। किसान 35 रुपए प्रति किलो की दर से कर रहे थे हल्दी की बिक्री। पहली बार किसानों के लिए प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती से उगाई गई कच्ची हल्दी के न्यूनतम समर्थन मूल्य को किया 90 रुपए प्रति किलोग्राम। बजट देखा हमने तो हमें किसानों के में तो खुशी की लहर ही दौड़ गई, और सबसे खुशी की लहर तो हमें तब दौड़ी जब हमारी हल्दी का मूल्य उन्होंने 90 रुपीज कर दिया। सीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने हम किसानों के बारे में इतना सोचा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। वृष्टि ने इस बार किया है, वहीं तूफान के चलते भी भारी तबाही प्रदेश भर में देखने को मिली। लाहौल स्पीति के रिहायशी इलाकों सहित रोहतांग, किन्नौर और मनाली की चोटियों पर बर्फबारी हुई। हमीरपुर में अंधड़ से पेड़ गिरने के चलते एक महिला की मौत हो गई। चंबा, बिलासपुर और नारकंडा में भारी ओलावृष्टि होने से फसलों और गुठलीदार फलों को नुकसान हुआ है। भूस्खलन से किन्नौर के टिंकू नाला में NH5 बंद हो गया। चंबा तीसा मार्ग भी ठप हो गया। राजधानी शिमला में बीते कल दोपहर बाद बारिश दर्ज हुई। धर्मशाला, भुंतर और शिमला में बीते कल हवाई उड़ानें नहीं हुई। प्रदेश में आज सुबह 9 बजे तक मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। इसके बाद मौसम साफ रहने की संभावना है। जिला हमीरपुर के सुजानपुर के तहत भलेट गांव में पेड़ के नीचे दबने से 48 वर्षीय महिला की मौत हो गई थी। मृतक महिला की पहचान संतोष कुमारी पत्नी सुरेश कुमार के रूप में हुई है, जो हमीरपुर की थी। महिला रविवार सुबह 11 बजे के करीब घर के साथ जंगल से लकड़ियां लाने गई। लकड़ियां एकत्रित करते समय तेज तूफान के कारण पेड़ महिला के ऊपर गिरा। ऐसे में पेड़ के नीचे दबने से महिला की मौके पर मौत हो गई। जिला कुल्लू और लाहौल में 4 दिनों से मौसम ने करवट ली हुई है। रविवार सुबह भी रोहतांग दर्रा सहित लाहौल घाटी में बारिश के साथ ओलावृष्टि और बर्फबारी हुई। अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल के साथ लगते कोकसर इलाके में बारिश के साथ बर्फबारी हुई। इस दौरान यहां घूमने पहुंचे पर्यटकों ने ताजा बर्फबारी का भी आनंद लिया। मौसम में आए बदलाव से लाहौल घाटी का तापमान भी लुढ़क गया है। मौसम में आए बदलाव से लाहौल घाटी का तापमान लुढ़क गया है। शुक्रवार देर रात की अगर बात की जाए तो कई क्षेत्रों में बारिश, बर्फबारी और ओलावृष्टि हुई। लाहौल में हल्की बर्फबारी, जबकि शिमला और मनाली में बारिश हुई। कुल्लू में रात को ओले गिरे। कुल्लू की लग घाटी में ओलों ने सेब, प्लम सहित अन्य फलदार पौधों को नुकसान पहुंचाया। बिलासपुर में भी ओले गिरने से गेहूं और आम की फसल को नुकसान हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में 20 अप्रैल तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। प्रदेश में अधिकतम पारा ऊना में 38.4 डिग्री पहुंच गया है। लाहौल स्पीति के लोसर में शुक्रवार रात रुक रुक कर बर्फबारी का क्रम जारी है। शुक्रवार रात से रुक रुक कर यहां पर बर्फबारी देखने को मिली। कई रिहायशी इलाकों में करीब 10 से 12 सेंटीमीटर बर्फ रिकॉर्ड की गई। बर्फबारी के बाद ग्राम्फू लोसर सड़क मार्ग बहाली में सीमा सड़क संगठन को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हिमपात के कारण घाटी का पारा 0 से 5 डिग्री नीचे लुढ़क गया है। कुल्लू में भी रात को गरज के साथ बारिश हुई और कई इलाकों में ओले गिरे। बंजार घाटी के कई इलाकों में 4 दिन से बिजली गुल है। कुल्लू जिले में ओलावृष्टि और अंधड़ से सेब के बगीचों में फ्लावरिंग और फलों की सेटिंग प्रभावित हुई है। पूरी घाटी की पंचायत बनोग में ओलावृष्टि और अंधड़ से सेब, प्लम और मटर, टमाटर सहित रबी फसलों को नुकसान हुआ है। ओले गिरने से प्लम, सेब और नाशपाती के पौधों को नुकसान पहुंचा है। चंबा में शनिवार सुबह की अगर बात की जाए तो भारी बारिश दर्ज की गई और अंधड़ के कारण 65 ट्रांसफार्मर बंद हो गए। पांगी और भरमौर की ऊपरी चोटियों में 5.08 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई। 40 ट्रांसफार्मरों को बहाल कर दिया गया, जबकि 25 ट्रांसफार्मरों की बहाली का कार्य चल रहा है। कांगड़ा जिले में बुधवार रात को आए अंधड़ के कारण अभी भी कई क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर बंद होने से बिजली सुचारू नहीं हो पाई है।